चलो हेलो बच्चों, आज ये चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर का 13th क्लास है। ये बेसिकली चैप्टर तो खत्म हो चुका है, ये क्वेश्चन आंसर सेशन है। हम लोग कर रहे थे सारा क्वेश्चन। कौन सा बुक? ये टी एस गिरेवाल सर का एशियन पब्लिकेशन 2023 एडिशन। इसमें हम लोग एमसीक्यू कर लिए थे, शॉर्ट आंसर कर लिए थे। फिर एक्सरसाइज जो था उसमें से क्वेश्चन 3, 4, 6, 7 तक कर चुके थे। ठीक है, फिर अब क्या करना है, 10 वाला करना है। सीबीएसई में जो जो आया सब तो नहीं करा रहे, जो जो आया हुआ है बोर्ड में वो सब करा ले रहे हैं। ठीक है, और बाकी सब सेम है। जो हम लोग इलस्ट्रेशन में अराउंड 70-75 क्वेश्चंस था वो सब तो किए ही थे, तो सब उसी पे बेस्ड है। तो अगर आप कंसेप्ट अच्छा से पढ़े हो, इलस्ट्रेशन बनाए हो, तो सब आसानी से बन जाएगा। फिर भी हम ये करा दे रहे हैं जो जो सीबीएसई में आया हुआ। चलो 10 करोड़ 26 करोड़ को हम सब ना बना के रखे हैं इसको, क्योंकि टाइम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है हम लोग को कम समय में। चलो क्वेश्चन 10 पेज 4.98। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या पढ़ो। माही रजत पार्टनरशिप फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 4:3। दे एडमिटेड कृपा एज अ न्यू पार्टनर। कृपा बॉट 60,000 as a share for goodwill premium which was entirely credited to the Mahi's capital। अच्छा, कृपा को एडमिट कर रहा है। कृपा जब गुडविल लेके आ रही है तो एंटायरली क्रेडिट हो रहा है माही का, मतलब सिर्फ माही इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ फर्म वाज वैल्यूड एट 4,20,000। फर्म का गुडविल 4,20,000 है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माही रजत एंड कृपा। अच्छा देखो, इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। लेकिन देखो जैसे हम लोग बनाते हैं, माही रजत कृपा तीनों का ओल्ड रेशियो, यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख लेना। माही का कितना 4/7, 3/7, ये तो नया पार्टनर था। इसका आपको सैक्रिफाइस या गेन पता नहीं है। न्यू रेशियो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पता है क्या? कृपा का, कृपा 60,000 लेके आता है, जबकि इंटायर गुडविल ऑफ फर्म है 4,20,000, जिसमें कि 60,000 वो अपने शेयर के लिए लेके आ रहा है। इसलिए कृपा का शेयर क्या हो जाएगा? कृपा शेयर इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000, यानी 1/7 शेयर है इसका। तो यहाँ पे कृपा 1/7 शेयर। और ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो भी गुडविल लेके आया है वो किसके अकाउंट में क्रेडिट कर रहा है? माही कैपिटल, यानी कि सब माही ही सैक्रिफाइस कर रही है, इससे कुछ नहीं ले रहा। तो ये माही 1/7 सैक्रिफाइस करेगी, 0। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 4/7 माइनस 1/7, 3/7, 3/7 और ये 1/7, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? ये तो हो ही गया ना, यही तो आ गया। इसी को लिख लो, ये 3:, यही है, ये तीनों रेशियो इसमें 3:3:1 हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो कितना ही सिंपल था क्वेश्चन 10, सीबीएसई में आया हुआ है, छोटा क्वेश्चन हुआ, 2 मार्क्स का। नोट कर लो करना है तो। फिर इसके बाद और कौन सा क्वेश्चन 10 के बाद? सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, सब बेसिकली सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ये सब पे है। और इस पे हम लोग बहुत प्रैक्टिस किए, इलस्ट्रेशन एक एक करके बनाया है इसका। क्वेश्चन 26 देखते हैं क्या? ऑल इंडिया 2015, इसको डिलीट कर देते हैं। इन हो गया ना, और ज़्यादा समझाएंगे नहीं, सब समझा चुके, बस नोट कर लो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग कृपा पे निकालने, क्योंकि उसका गुडविल बाय टोटल गुडविल 1/शेयर, ये किससे, ये पूरा गुडविल इसको क्रेडिट कर रहा है, तो यानी कि सैक्रिफाइस यही कर रही है माही। तो माही के -1/7, रजत से कुछ नहीं, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिस माइनस दिस, ये दिस माइनस दिस, ये इसका है 1/7, सिंपल।
ये तो सिंपल है ये सब, बट प्रैक्टिस। चलो देखो इसमें आप फिर 26 देखो 26 पढ़ो क्या बोला। अनु भगवान और पार्टनर इन अ फर्म से प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1, गुडविल अपीयर इन द बुक्स एट 4,40,000। राजा वाज एडमिटेड टू द पार्टनर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू दिया हुआ, ओल्ड दिया गया है। राजा ब्रॉट 1 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड नेसेसरी कैश फॉर हिज गुडविल प्रीमियम, गुडविल ऑफ द फर्म दिया गया है। तो राजा कैपिटल भी लेके आ रहा, गुडविल भी लेके आ रहा, प्रीमियम बोल के कैश में। तो चलो इसका क्या बोला, जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करना है, ठीक है। चलो जर्नल एंट्री तो जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो करो। क्वेश्चन 26 पेज 4.100, ठीक है। क्वेश्चन 26 यहाँ पर आपको बोल रहा है क्या करने, जर्नल एंट्रीज करने, ठीक है। हम लोग जर्नल एंट्रीज कर लेंगे, लेकिन इसके लिए ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया गया है। गुडविल जब लाएंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल वो बटेगा पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, तो पहले वर्किंग कर लो। वर्किंग नोट्स, यहाँ पर कौन सा पार्टनर है, अनु भगवान और राजा। यहाँ पर हो गया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों तीनों का, नहीं दोनों का, अनु और इसका दिया होगा 3/4 1/4। ये तो नया था। न्यू रेशियो दिया गया है उनका, न्यू रेशियो तीनों का दिया गया कितना 2/5 2/5, इसका 1/5। तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर सैक्रिफाइस होगा तो प्लस होगा और माइनस होगा तो गेन होगा, है ना। तो दिस माइनस दिस करोगे 7/20 प्लस में है, सैक्रिफाइस हो रहा है, ये माइनस में है, यानी कि इसको देखो ओल्ड पार्टनर को भी गेन हो रहा है। ये क्वेश्चन में अलग था इसलिए इस क्वेश्चन को बना रहा है। इसमें ओल्ड पार्टनर को भी गेन हो रहा है और इसको भी गेन हो रहा है, यानी सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, सिर्फ ये है तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और ये दोनों गेन कर रहा है, ठीक है। तो अब जर्नल एंट्री पास करते हैं। अब जर्नल एंट्री में क्या बोल रहा है, राजा कैपिटल के लिए भी लेके आ रहा है और गुडविल लेके लिए आ रहा है। तो इसका पहला जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, मान के चलो वो बैंक अकाउंट में लेके आ रहा है, या कैश या बैंक जो भी बोल दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, फर्म क्या रिकॉर्ड करेगी, राजा का कैपिटल अकाउंट कितने से, ये 1 लाख रुपए इसके लिए लेके आ रहा है कैपिटल के लिए, और कितना गुडविल ऑफ फर्म है टोटल 2,50,000, तो उसका अपना हिस्सा यानी 1/2 2 4 1 5 1/5 वो भी लेके आएगा वो, उसको भी बिजनेस में फर्म में रिकॉर्ड होगा। किस क्या बोल रहे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट, ये कितना है 1/5 ऑफ टोटल गुडविल का हिस्सा यानी 50,000। तो बैंक में क्या डेबिट हो जाएगा, 1 लाख प्लस 1,50,000, 1 लाख प्लस 50,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,50,000, ठीक है। ये पहला एंट्री हो गया। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल बटेगा, किस किस में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। सिर्फ ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को ही मिलेगा, गेनिंग को तो मिलेगा ही नहीं। तो राजा जो लेके आ रहा है ये पूरा पहले किसको जाएगा, अनु को जाएगा। तो पहले तो इसका एंट्री देखो, यहाँ पर अच्छा एंट्री होगा, ये एंट्री देखो। क्वेश्चन थोड़ा यही था क्योंकि इसमें ओल्ड पार्टनर को भी गेन हो रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो आएगा ना, ये अकाउंट डेबिट 50,000 से, तो ये तो राजा को पूरा मिल ही जाएगा। ये 50,000 तो मिलेगा ही, लेकिन और भी कुछ मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये भी तो गेन कर रहा है ना, तो भगवान को भी कुछ देना होगा। तो भगवान को भी गुडविल का उसका 3/20 देना होगा।
तो वो कैसे देगा, वो तो गुडविल लेके नहीं आ रहा, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आएगा, तो बोलेगा ठीक है हम अपने कैपिटल से दे देते हैं। तो यहाँ पर भगवान का कैपिटल भी, भगवान का कैपिटल अकाउंट, ये भी डेबिट हो जाएगा। कितने से होगा ये, इसका जितना गेन कर रहा है। तो 3/20 इंटू गुडविल का क्या वैल्यू था, 2 लाख, कहाँ गया गुडविल ऑफ द फर्म, 2,50,000। तो इसका ये हो जाएगा 37। कौन सा क्वेश्चन है? एक मिनट रुकिए, हम लग रहा है क्वेश्चन गड़बड़ा गए क्या, कौन सा क्वेश्चन हम बनाने लगे। यहाँ तक तो ठीक है 7/20, और ये अनु का कैपिटल अकाउंट। अच्छा गुडविल तो 4,40,000 है बुक्स में, क्या, अच्छा 4,40,000 पुराना गुडविल भी है बुक्स में पड़ा। देखो जब पुराना भी है उसको भी बांटेंगे, अभी उसका एंट्री अलग होगा, ये अभी इसका एंट्री है, ये ठीक है। और यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल, और इसका ये भी सही है हम लोग बना रहे हैं, इसका हिस्सा 37,500, और यहाँ पर ये दोनों ऐड होके ये कितना हो जाएगा 87,500, यहाँ तक हो गया। इसके पहले एक एंट्री हम लोग छूट रहा है, देखो क्या क्वेश्चन ठीक था। ये जब नया पार्टनर का एडमिशन लेके आ रहा है तो गुडविल ऑलरेडी एफपीआर 4,40,000 है, तो वो भी पहले, इसके पहले ही वो एंट्री आना चाहिए। ये मान लो ये एंट्री बी हो गया, ये सी हो गया, सबसे पहला एंट्री वही होना चाहिए कि पुराना गुडविल को पहले बटेगा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट में। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, अनु का कैपिटल अकाउंट, और किसका है, भगवान का। ये दोनों डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि पहले से जो गुडविल खड़ा है बुक्स में वो हटाना होता है, पता है आप लोग को, पढ़े हम लोग। यहाँ पे गुडविल पहले से कितना 4,40,000 था, किस रेशियो में, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी 3/4 1/4, 3/4 इंटू 440, और इधर 1/4 इंटू 440, यानी यहाँ पर हो गया 330 और 110। ठीक है, यही 3 एंट्री होगा, देख लो सिंपल है। इसमें ये वाला हम मिस कर गए थे, क्वेश्चन में ऊपर में देखे ही नहीं, खाली उनका पुराना रेशियो न्यू रेशियो देखे, ये नहीं देखे कि पुराना भी गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहले तो उसको खत्म करेंगे, पहला एंट्री ये वाला होगा, ठीक है। पुराना गुडविल जो बुक्स में लेजर में बैलेंस शीट में डेबिट साइड में होगा उसको खत्म करना होगा, तो उस गुडविल को क्रेडिट करेंगे, और ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ओल्ड प्रॉफिट से। ये खत्म हो गया। उसके बाद राजा का रोल आया कि राजा अपना कैपिटल लेके आया और गुडविल लेके आया। तो राजा से बैंक अकाउंट डेबिट किया बिजनेस, और उसका कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल बटेगा किसमें, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ओनली कौन है, अनु। तो ये 50,000 तो पूरा राजा को चला गया, और गेन कौन कर रहा है, राजा तो कर ही रहा है, तो राजा तो कंपेंसेट कर दे रहा है 50,000 गुडविल लाके, लेकिन भगवान को भी करना होगा क्योंकि भगवान भी गेन कर रहा है। तो भगवान जो गेन कर रहा है उसके लिए वो गुडविल लेके नहीं आ रहा, तो वो अपने कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर रहा है। तो भगवान का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं कितना, जितना वो गेन कर रहा है। तो 3/20 ऑफ टोटल गुडविल ऑफ फर्म 2,50,000 है, तो 3/20 उसका शेयर होना चाहिए, तो वो भी 37,500 अपने कैपिटल से निकाल के किसको दे देगा, राजा को दे देगा। तो ये एंट्री हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था 26। चलो उसके बाद कौन सा करते हैं, क्वेश्चन 29 करते हैं। चलो
इसको डिलीट कर दें, नोट करो। डिलीट कर रहे हैं, कर लो, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन कितना सिंपल था, बट अगर आप पढ़ोगे उसको तो अपने आप सारा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या एंट्री पास करना है। 2 मिनट लगे होंगे इसको बनने में। अब नहीं नोट किया होगा तो पॉज करके वीडियो को नोट कर लेना। टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो जल्दी जल्दी बनाना है। ऑलरेडी हम लोग कितना, ये 13 क्लास है, और शायद 2 क्लास ज्यादा क्वेश्चन ही बनाने में, या 1 क्लास। चलो 29 आया हुआ, उसको देखो, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। ए एंड बी वेर पार्टनर्स इन फॉर्म शेयरिंग, उन लोग का दिया है, दे एडमिट सी एज ए पार्टनर और 3/7 शेयर इन द प्रॉफिट एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया गया। सी ब्रॉट इतना एज कैपिटल, इतना फॉर गुडविल ऑफ प्रीमियम, हाफ ऑफ द शेयर ऑफ द प्रीमियम वाज withdrawn by A and B from the firm, calculate sacrificing ratio and pass journal entries for the above। सिंपल है, यही जो बनाया उसी तरह है, बट खाली इसमें एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना है और जर्नल एंट्रीज बना देना। तो 29 पेज आपका 4.100, क्वेश्चन 29। देखो इसमें क्या बोल रहा है, जर्नल एंट्री बनाने बोल रहा है, तो ठीक है हम लोग जर्नल एंट्री बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालने बोल रहा है, तो पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने बोल रहा है। चलो उसी को निकालते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, उसके बाद जनरल एंट्री करेंगे। तो जो हम लोग करते थे पहले वैसे करो, ए बी सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो ए का कितना है 3/5, 2/5, इसका नील है। न्यू रेशियो भी दिया गया है 2/7, 2/7, 3/7। ओल्ड माइनस न्यू करते हैं तो प्लस हुआ तो सैक्रिफाइस और माइनस हुआ तो गेन। तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है और ये माइनस 3/7 है। तो इसको सेम डिनोमिनेशन में करने के लिए कितना 5/5 कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया इनका सैक्रिफाइस। तो इसलिए सैक्रिफाइस, इन दोनों का सैक्रिफाइस ये हो गया, इसका गेन हो गया। तो इनका जो रेशियो बोल रहा है निकालने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो क्या हो जाएगा, दो ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए और बी क्या निकलेगा 11/35 इज टू 4/35। तो ये कटेगा तो 11:4 है, यही इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अब यहाँ पर जर्नल एंट्रीज बनाओ। जर्नल एंट्रीज में क्या बोल रहा है, कैश लेके आ रहा है 2 लाख कैपिटल और गुडविल। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री हो गया कैश अकाउंट टू, कौन लेके आ रहा है, सी का कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो सी कैपिटल में कितना लेके आ रहा है 2 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना लेके आ रहा है 1,50,000। तो टोटल यहाँ पर कितना हो गया 3,50,000। अब ये क्या होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ जाता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ये डेबिट करोगे तब खत्म होगा, तो इसको डेबिट करके टू, कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है ए और बी,
टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट किसमें बटेगा 11/15 और 4/15 इसी रेशियो में आना चाहिए। तो इसका 11/15 कितना हो गया 15 10 1,10,000 और यहाँ पर कितना हो गया 40,000। ये हो गया। तीसरा क्या होगा अब देखो इसमें एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, बोल रहा जितना गुडविल मिल रहा है वो विड्रॉ कर ले रहा है। तो जब ये विड्रॉ करेगा तो फिर से इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल है क्योंकि जितना उसको मिला उससे वो आधा निकाल ले रहा था। जब मिला हो तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ, वो विड्रॉ कर लेगा। टू कैश या बैंक जो भी है, कैश ही है क्योंकि कैश में लेके आ रहा तो ये गुडविल हो जाएगा। कितना आधा 55,000 20,000 75,000। देखो कितना छोटा क्वेश्चन था, कितना जल्दी बन गया। चलो 29 हो ही गया है, इसको नोट करो फिर डिलीट करेंगे। ज्यादा हम समझा नहीं रहे क्योंकि सब ऑलरेडी समझा चुके हैं। आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया निकालना है तो आपको ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया गया है। ओल्ड माइनस न्यू करो, ओल्ड माइनस न्यू पॉजिटिव है तो यानी कि वो सैक्रिफाइस कर रहा है, जिसका नेगेटिव है इसका नेगेटिव है, ये गेन कर रहा है। तो ये दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहा है। उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिस इज टू दिस यानी 11:4। अब ये एंट्री पास करना है तो वो जो कैपिटल और गुडविल लेके आ रहा है उसका एंट्री पास कर दिए। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल आपको पता है कि वो बढ़ता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए और बी को बढ़ गया, उसके बाद फिर वो विड्रॉ भी कर ले रहे हैं इससे आधा पैसा, तो उससे आधा वो विड्रॉ करेगा तो उसके कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। चलो इसको अब डिलीट करते हैं। ट्वेंटी 29 कर लिए। अब क्या करते हैं हम लोग 34 35। चलो बिडेन गुडविल वाला 34 35 सब आसान है, सब तो करना ही नहीं चाहिए, फिर भी कर दे रहे हैं। चलो जो आया हुआ भूले सीबीएसई वाला एटलीस्ट करा दे रहे हैं। 34 देखो ए बी पार्टनर है, दोनों का कैपिटल दिया गया। अब वो डिसाइड कर रहा है एडमिट सी एन इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ सी इज टू ब्रिंग 70,000 एज हिज कैपिटल। तो इससे हिडन गुडविल कैसे निकलता था, कैपिटल ऑफ फर्म ऑन बेसिस ऑफ कौन सीज कैपिटल, सी के कैपिटल से निकालो। कैसे सी 70,000 लेके आ रहा था तो 70,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2,80,000 टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हो गया। और फिर जो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर सी का एडमिशन के बाद कितना था एडजस्टेड कैपिटल, इसको निकालो। ये तुम्हारा मान लो ए है, ये मान लो बी है, तो इसमें कितना टोटल कितना हो गया, इसका 60,000 था प्लस इसका 1,20,000 था और ये 70,000 अपना लेके आए, तो टोटल 250 है, ये 2,50,000 है। तो इसलिए हिडन गुडविल जो है आपका क्या होगा, गुडविल एंड गुडविल या गुडविल ऑफ फर्म ए माइनस बी, दिस माइनस दिस 30,000। कितना देर का क्वेश्चन, 34 हो गया।
देखो 35 भी इसी तरह, वो भी जल्दी जल्दी कर देना, उसके बाद एक ही साथ डिलीट करेंगे। 35 भी देखो ऑन बेसिस ऑफ चारूस कैपिटल ऑफ फर्म ऑन बेसिस ऑफ चारू का कैपिटल। तो चारू का कैपिटल कितना वो लेके आ रही है 3,20,000 फॉर 1/4 शेयर, तो इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। 12,80,000 टोटल गुडविल है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, इसको ए मान लो और बी क्या कर लो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर चारू के एडमिशन के बाद कितना है 320 प्लस 240 प्लस 320 इसका चारू का, ठीक है। तो टोटल हो गया 880, इसलिए गुडविल ऑफ फर्म इज इक्वल टू ए माइनस बी, दिस 4 लाख हो गया। इसलिए इसमें चारू का गुडविल, चारू का शेयर ऑफ गुडविल, चारू शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 1/4 उसका हिस्सा है, ठीक है। चारों शेयर ऑफ गुडविल हो गया। अब उसमें जर्नल एंट्री भी बोला है, तो जर्नल एंट्री पास कर दो। क्या होता है जितना वो कैपिटल लेके आ रही है, इसको लगता है देखो ये अलग क्वेश्चन था, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन था 34, ये बन गया था 35 का बना दिए। ये सारा गुडविल ऑफ फर्म चारू का गुडविल हो गया। अब जर्नल एंट्री बोल रहा है ना 35, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एंड रिकॉर्ड जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या क्या होगा, पहला जब वो गुडविल लेके बैंक अकाउंट में लेके आएगी तो देखो यहाँ पर जर्नल एंट्री भी रिकॉर्ड कर देते हैं। जर्नल एंट्रीज क्या होगा, पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू चारू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर नहीं इसमें ये क्या एडमिट, अच्छा इसमें तो गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ ही नहीं रही है, तो इसी से बटेगा, कैपिटल से बटेगा। तो पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये यहाँ पर कितना 3,20,000 डेबिट टू चारू का कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट 3,20,000, ये हो गया। अब इसको गुडविल के लिए भी लेके आना था, लेकिन गुडविल तो ये लेके आई नहीं है, प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के कुछ नहीं लेके आ रही है, वो तो 3 लाख अपना लेके आ जा रही है, उसी में मान के चलो। लेकिन उसका शेयर गुडविल का 1 लाख है, तो वो उसके कैपिटल से एडजस्ट होगा। तो उसका क्या एंट्री होगा, वो अपने चारू कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगी, कैपिटल से निकाल के दे देगी 1 लाख टू किसको देगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इसमें अनिल सुनील है। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है कि नया शेयर देने के बाद चारू को इनका क्या है, तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस केस में अनलेस कुछ गिवन नहीं रहता तो इक्वल होता है 2। तो यहाँ पर 2 अनिल कैपिटल 2 सुनील कैपिटल, दोनों को 50,000 मिल जाएगा, ठीक है। देखो थोड़ा मेस हो गया क्योंकि बड़ा बड़ा लिख दिया ऊपर में, बता दे रहे हैं, इसको नोट कर लेना, इधर ज्यादा लेंदी हो गया। देखो इसमें क्या था, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन बेसिस ऑफ चारूस कैपिटल निकाल लिए। चारू 3,20,000 लेके आ रही है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 1/4, तो उसको 4/1 से मल्टीप्लाई करके टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकल जाएगा।
उसके बाद एडजस्टेड कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर चारों एडमिशन, तो इसका 320 इन दोनों का था, 320 और 240 अनिल और सुनील का, फिर 320 ये भी लेके आया, टोटल 880 होना चाहिए। तो गुडविल ऑफ फर्म क्या, ए माइनस बी, ये हो गया। हिडन गुडविल हम लोग पढ़े इस तरह, इसलिए चारों शेयर ऑफ गुडविल इतना का 1/4 कर दो। जर्नल एंट्री क्या पास होगा, जितना वो कैपिटल लेके आ रही है वो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, चारों कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 3,22,20,000 से। उसके बाद उसको गुडविल का भी एंट्री करना होता है, लेकिन वो गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के चारों कुछ नहीं लेके आ रही है, तो वो क्या करेगी, वो अपने कैपिटल अकाउंट से देगी। तो इन दैट केस चारों उसके कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, कितना से, उसके गुडविल के शेयर से। उसका गुडविल का शेयर है 1 लाख, तो चारों का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 1 लाख से। और क्रेडिट किसको होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, अनिल और सुनील, दोनों को कितना मिलेगा, इक्वली, क्योंकि जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो मानते हैं वो लोग इक्वल प्रॉफिट लॉस पहले शेयर कर रहा था, क्योंकि क्वेश्चन में अनिल सुनील का दोनों का दिया गया, लेकिन पहले भी पुराना भी कुछ नहीं दिया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, खाली दिया कि वो चारों को एडमिट कर रहा है, फिर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं बता रहा। तो हम लोग मान के चल रहे थे पहले भी इक्वल बांट रहा था, फिर सी के आने, चारों के आने के बाद 1/4 तो उसको दिया, बाकी 3/4 वो लोग इक्वली बांट रहा है, तो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इक्वल है। तो वो 1 लाख बटा अनिल और सुनील को उनके कैपिटल में 50-50 में क्रेडिट हो गया। बस चलो, जो दो क्वेश्चन 34 35 एक साथ हो गया, नोट कर लो। देखो छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। उसके बाद 34 हो गया, 35 हो गया, 38 करते हैं। सब सिंपल ही है। चलो 38 भी कर लेते हैं, डिलीट करते हैं, ठीक है, डिलीट करते हैं। अंधेरा हो रहा है क्या, चलो डिलीट कर देते हैं इसको, बाकी पॉज करके नोट करना है। ये 34 वो 35, और 38 कर लेते हैं। ये भी सिंपल ही है, बट कर लेते, ये आया हुआ ऑल इंडिया 2030। तो क्वेश्चन 38 क्या बोल रहा, असीन से श्रेयास पार्टनर है, दे एडमिट अजय, उनको 1/5 शेयर के लिए अजय ब्रिंग 5 लाख हैज हिज कैपिटल, द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट और आउटसाइड लायबिलिटी दिया है, गिवन नेसेसरी journal entries, give necessary journal entry to record goodwill at the time of Ajay admission and also show your working। सिंपल है, गुडविल का एंट्री करो, वर्किंग करो, तो सीधा निकालो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन बेसिस ऑफ किसका कैपिटल, अजय का कैपिटल। अजय की कैपिटल, अजय कितना लेके आ रहा है, 5 लाख, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/5 है, तो उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 लाख इसका ये हो गया, इसको ए मान लो, ठीक है। बी में एडजस्टेड कैपिटल जो निकलता है आफ्टर अजय एडमिशन या नेटवर्क जो भी है, कितना होता है, यहाँ पे टोटल एसेट 15 लाख माइनस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितना है, आउटस्टैंडिंग 5 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी, सॉरी आउटस्टैंडिंग नहीं, आउटसाइड लायबिलिटी 5 लाख,
और फिर अजय का कैपिटल कितना लेके आ रहा हो, 5 लाख, यानी कि 15 लाख हो गया। इसलिए गुडविल का क्या वैल्यू हो गया, गुडविल ऑफ फर्म ए माइनस बी 5 लाख हो गया, ठीक है। इसलिए अजय का शेयर, अजय शेयर इन गुडविल 1/5 शेयर है उसका, दिया गया है, उसको 1/5 में लेके आ रहे हैं 1 लाख, ठीक है। तो अब इसका एंट्री क्या हो, सॉरी 25 माइनस 15 ना, 5 क्यों लिख दिया, 10 है ना, 10 है, जल्दी जल्दी में ना, 2 लाख। इसका अजय शेयर इन गुडविल 2 लाख हो गया। अब जनरल एंट्री क्या होगा, ये सिर्फ कैपिटल लेके आ रहा है अजय 5 लाख रुपए, गुडविल तो शेयर प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के तो लेके नहीं आ रहा है कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट करेंगे। अभी हमको वो लेके नहीं आ रहा, तो हमको क्या करना होगा, हमको उसके अजय के कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करके, क्योंकि वो 5 लाख अपने कैपिटल अकाउंट में लेके आ रहा है, उसका 5 लाख से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है अजय का, तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के नहीं आ रहा, तो अब अपने कैपिटल अकाउंट से देगा पैसा, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट होगा, तो जर्नल एंट्रीज इसका क्या होगा, जर्नल एंट्रीज अजय का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कितना से, जितना इसका गुडविल का शेयर था, और क्रेडिट किसको होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो अश्विन और श्रेयास का कुछ भी नहीं दिया गया, खाली दिया गया कि अजय को 1/5 लेके आ रहा, तो मानेंगे इक्वल सैक्रिफाइसिंग रेशियो है टू अश्विन टू श्रेयास, इन दोनों का कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा कितना, 1 लाख 1 लाख, सिंपल। चलो नोट करो, ये हम लोग थर्टी 35 तक कर लिए हैं। 1 मिनट में थोड़ा पानी पी के आ रहा हूँ। चलो इसको नोट कर लिए हैं, डिलीट करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हम्म, 38 हो गया, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करना है, CBSE वाला, ये हो गया, सब सिंपल है, रेजिंग राइटिंग ऑफ गुडविल, सब में देखो हिंट भी दिया गया है, सब ना सॉल्व कर लेना, रेजिंग और राइटिंग का मतलब एक बार खड़ा करो फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, रिवैल्यूएशन सेट लायबिलिटी, फिर इसके बाद क्वेश्चन कुछ नहीं, 50 इधर तो कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं, 55 56 58 59 66
61 चलो एक करते हैं। देखो ये एनसीईआरटी में आया हुआ है, मॉड्यूल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऐसे है बहुत आसान क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी है क्योंकि इसमें पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, सब चीज बोला है। तो ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में आया हुआ है, तो इसको हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन 61 करते हैं, ठीक है। पढ़ो पहले क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, पढ़ो सब। क्वेश्चन 61 गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट दिया गया है। ओवर कैरिंग अ पार्टनरशिप बिजनेस ए बी का प्रॉफिट शेयर रेशियो दिया है 2:1। इधर देखो क्रेडिट में कुछ रिजर्व नहीं दिया गया है जो कि पार्टनर सिर्फ बिल्स पे क्रेडिटर लायबिलिटी। बैलेंस शीट को भी ध्यान से देखो, सब कहीं रिजर्व वगैरह आएगा तो उसको भी बांटना होगा, तो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करना होगा। क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है। इसके क्या दिया गया है, सी एडमिट कर रहा है, सी को एडमिट कर रहा है कितना 1/4 शेयर के लिए, जितना कि जिसके लिए 1 लाख कैपिटल लेके आ रहा है, 60,000 गुडविल बोल के लेके आ रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, ठीक है। और फिर एडजस्टमेंट दिया गया है, प्लांट अप्रिशिएट होगा, बिल्डिंग अप्रिशिएट होगा, स्टॉक ओवर वैल्यूड है, प्रोविजन इतना बनाया गया, क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड है, जनरल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जनरल एंट्री बना देंगे क्योंकि पूछ रहा है, ठीक है। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देंगे, ये तो बना देंगे। फिर इधर कैपिटल अकाउंट बना देंगे। फिर बैलेंस शीट बनाने के लिए ना हमको डिलीट करना होगा, इस बोर्ड में सब आएगा नहीं, तो जनरल एंट्री डिलीट कर देंगे। तो एक एक आप लोग नोट कर लेना। फिर चलो स्टार्ट करते हैं पहले जनरल एंट्री से। सब हम बना के रखे हैं टाइम बचने के लिए। जनरल एंट्री, ठीक है। चलो जनरल एंट्री पहले करते हैं। वो क्या कर रहा है, 1,60,000 गुडविल लेके आ रहा है। बैलेंस शीट में देखो क्या क्या दिया है, कैश भी दिया है, बैंक भी दिया है। तो हम लोग इसको बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं और रिवाइज बैलेंस शीट बनेगा तो बैंक का अलग से अकाउंट बना के फिर यहाँ पे रिवाइज बैलेंस शीट में चेंज फिगर रहेगा बैंक अकाउंट में। तो पहले हम जनरल एंट्री पास करते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं, हाँ, क्योंकि जनरल एंट्री में भर जाएगा नहीं। तो बैंक अकाउंट टू किसको किसको, सी अपना कैपिटल लेके आ रहा है और क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये कितना, 1 लाख इसके लिए, 60,000 इसके लिए, तो यहाँ पर 1,60,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, प्लांट एप्रिशिएट हो रहा है, बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा है और स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यू। स्टॉक मार्केट में स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यू। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड, यानी स्टॉक बुक्स में ज्यादा है तो वो कम होगा। तो यहाँ पर प्लांट और बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा है, तो यहाँ पर प्लांट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितना कितना एप्रिशिएट हो रहा है, 20,000, 15,000। तो एसेट बढ़ता है तो कहाँ जाता है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक है। नरेशन वगैरह लिखना होगा, लिख लेना, उतना लिख के नहीं बता रहे, डायरेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड, तो स्टॉक घटेगा तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में एक ही साथ लिख देंगे। पहला, स्टॉक घट रहा है कितने से, 4,000 रुपए से, पहला। दूसरा और क्या चीज है, देखो क्या बोल रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड एट 5% ऑफ डेटर्स। तो प्रोविजन 60,000 है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल मतलब हम लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो उसका क्या होगा, 60,000 का 5% यानी 3,000। ये भी रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा, लायबिलिटी बढ़ता है तो। उसके बाद क्या एंट्री बोल रहा है, देखो
क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड था, ठीक है, यानी कि क्रेडिटर लायबिलिटी फिर से बढ़ रहा है, तो यहाँ भी 1000 रुपया होगा, ठीक है। तो ये सब जोड़ेगा 4 3 7 1 8000, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये सब क्रेडिट सब मिलके एक बार यहाँ पर इसको जोड़ दिए। इसके बाद क्या हो गया, देखो एंट्री भर गया, इसलिए बोल रहे थे छोटा छोटा लिखेंगे, चलो उधर लिख देते हैं, फिर इसको डिलीट कर देंगे। डी में क्या है, अब वो यहाँ पर इसका भी हमको बांटना था, हम प्लान ये तो कर दिए, जब गुडविल लेके आया तो ये पहले खत्म भी होगा तो उसको भी हम लोग खत्म करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल कितने से 60,000 है, तो वो किसको किसको जाएगा, ये प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में ए बी का ओल्ड रेशियो दिया गया है, सी को एडमिट किया बट उसके बाद नया रेशियो नहीं दिया गया, सी को 1/4 शेयर दिया गया, तो मान के चल रहे दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 2:1 है। तो ये क्वेश्चन में ये हम लोग पहले पढ़े ना कि अनलेस अदरवाइज गिवन उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम रहता है एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कुछ नया दिया नहीं रहे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल किसको किसको बटेगा, 2 ए और बी को, ए का कैपिटल अकाउंट में और बी का कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा, कितना कितना 2:2/3 और 1/3 में, तो यहाँ पे हो गया 40,000 और 20,000 में बढ़ गया। देखो 4 ही जर्नल एंट्री में भर गया, और अभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस भी ट्रांसफर करना है। चलो एक एंट्री और होगा, अब ये कंप्लीट हो गया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का गेन लॉस भी ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में, या तो यहीं से तुम जोड़ लो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना क्रेडिट हो, या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन में बनाने बोला ही तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बना लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बना लो, तब उसका प्रॉफिट गेन समझ में आ जाएगा। स्टॉक डेबिट हो रहा है, स्टॉक डेटर, स्टॉक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और क्या हो रहा है, क्रेडिटर, ये 4,000, यहाँ पे 3,000, 1,000, और इधर क्रेडिट किससे हो रहा है, बाय प्लांट, बाय बिल्डिंग, 20,000, 15,000। तो यहाँ पर गेन कितना होगा, 15 20 35, ये हो गया यहाँ पर 35,000 हो गया, और यहाँ पर 8, यानी रिवैल्यूएशन गेन कितना होगा, रिवैल्यूएशन गेन 28,000 होगा। ये बटेगा किसके किसके इसमें, ए और बी के कैपिटल अकाउंट में, ए कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट में, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/3 1/3, 28,000 का क्या था उनका, 28 35 27 है, सॉरी 27 है बैलेंस, तो कितना था 2/3 और 1/3 में बांटेंगे तो 18,000 और 9,000 दोनों के कैपिटल में जाएगा। तो इसका भी एक एंट्री जर्नल एंट्री पास कर लो, यहां से रिवैल्यूएशन से निकल के उनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो एक और एंट्री डी के बाद ई जर्नल एंट्री हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 27,000 टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, कितना 18,000 9,000, ठीक है।
देखो इस क्वेश्चन का दो पार्ट कंप्लीट हो गया। पहला हमें पूछा था जर्नल एंट्री बना लीजिए, जर्नल एंट्री बना दिए। बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लिए। ये सारा जर्नल एंट्री तो पहले बन गया, बट ये वाला रिवैल्यूएशन का गेन लॉस निकालने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, वहां से पता चला कि इनका गेन लॉस 18,9 बढ़ रहा है, तो इसको एंट्री बाद में कर लिए, रिवैल्यूएशन टू ए कैपिटल बी कैपिटल। ठीक है, तो ये दो पार्ट मेरा हो गया। अब क्या बचा हुआ है, पार्टनर्स का कैपिटल और बैलेंस शीट। तो एक काम करते हैं, अब बनेगा तो इसको नोट कर लो, इसको डिलीट करेंगे, फिर ये क्वेश्चन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, इसी में हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो फटाफट कर लो। डिलीट करते हैं, बाकी अपना पॉज करके कर लेना, जिसको नोट नहीं कर पाया। फास्ट बना रहे हैं ना, जल्दी जल्दी कराना भी तो है, इतना क्वेश्चन है तो एक एक क्वेश्चन में अगर आधा घंटे लगाएंगे तब तो। चलो उसके बाद बनाना था हम लोग को, सेम क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है। जर्नल रिवैल्यूएशन बना चुके थे, अब हम लोग एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे बनता है वैसे बना दो, ए बी सी, ठीक है, ऐसे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पर बैलेंस शीट बना दो। ठीक है, ये रिवाइज बैलेंस शीट है, रिवाइज बोल लो, न्यू बोल लो। ठीक है, वो सब लिख लेना, मैं इतना लिख के नहीं बताता हूँ, मैं बस सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। चलो जो जो दिया गया उसको पुट करते जाओ। ओपनिंग दोनों का दिया गया, ए का 180 150। ठीक है, क्वेश्चन में और रिजर्व रिजर्व तो नहीं बांटने बोला, नहीं कोई नहीं। बाय गुडविल लेके आ रहा है, लेकिन जिसका कि हम लोग जर्नल एंट्री भी किए थे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जो दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बटा था, इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही माने थे हम लोग, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर ये सैक्रिफाइसिंग, ये बढ़ गया था रिवैल्यूएशंस का। फिर गेन बटा था, रिवैल्यूएशन गेन, रिवैल्यूएशन अकाउंट उससे आ गया था, कितना कितना मिला था, 18,000 और 9,000 मिला था। वो जो जर्नल एंट्री और रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना, उससे देख लो, रिवैल्यूएशन से इतना इतना आ रहा था, फॉर गुडविल से इतना आ रहा था, और ये ओपनिंग है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और बाकी सी कितना कैपिटल बोल के लेके आ रहा है, 1 लाख रुपए। अब प्रीमियम फॉर गुडविल का तो कैपिटल अकाउंट में एंट्री हो नहीं रहा, वो तो अलग प्रीमियम फॉर गुडविल में जा रहा है, और वहां से उठ के ये बढ़ जा रहा है। तो यहाँ तक हो गया। अब इसको कर दो क्लोज। ये कितना हो गया, 2,38,000, 1,79,000, 1 लाख। ठीक है, ये इनका यहाँ पर क्या हो गया, टू CD क्लोजिंग बैलेंस 2,38,000, 1,79,000, और इसका है 1 लाख। ठीक है, इसको बंद करो। इतना आसान है ना, अगर 11 अच्छे से पढ़े होगे ना, और ये कंसेप्ट भी जो बताए वो सब पढ़े हुए। 11 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जर्नल एंट्रीज और लेजर ये सब का बेस वहीं पर है। अगर वो आप अच्छे से पढ़े होगे, और ये चैप्टर तो कंसेप्ट सारा बता ही दिया, वो सब कर लो तो ये सब एकदम चुटकी में बनता है। चलो ये आपका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब बैलेंस शीट में आप आते हो, देखो पुराना बैलेंस शीट देखो, बिल्स पेबल में कुछ चेंजेस हुआ था क्या, नहीं हुआ था, उसको लिखो। बिल्स पेबल वैसे उठा के लिख दो,
क्रेडिटर में कुछ चेंज हुआ था क्या? हुआ था। क्या हुआ था? 58,000 था और 1,000 अनरिकॉर्डेड आ गया था, तो यानी कि 59,000 क्रेडिटर हो गया। उसके बाद क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कोई चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, उसको लिख दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पुराना बैलेंस शीट देखो फटाफट ये लिखते जाओ, जिसमें चेंज नहीं हुआ उसको पूरा पूरी छाप दो। अब कैपिटल अकाउंट में चेंज हुआ क्या? जी हाँ चेंज हुआ, इसमें तो सब चेंज हो गया, इसलिए कैपिटल अकाउंट ABC तीनों का कर दो 238, 179 और 1 लाख। ठीक है, ये क्लोज हो गया लायबिलिटी साइड। अब एसेट साइड आओ। एसेट साइड देखो हम लोग क्या किए थे, कैश इन हैंड भी है यहाँ पर, हम लोग उससे छेड़छाड़ नहीं कर रहे क्योंकि हम मान रहे हैं कि वो बैंक और ये कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल अपने बैंक अकाउंट में लेकर आए, तो उसको हम 1 ही लाख रहने दे रहे हैं। बाकी कैश एट बैंक को अभी हम छोड़ दे रहे हैं, इसका अलग से अकाउंट बना के यहाँ पर एंट्री होगा, इसको अभी हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, जो जो है पहले उसको लिखो। डेटर्स का आपको पता है कितना था, 60,000 लेस प्रोविजन। प्रोविजन कितना था, 3,000, तो यहाँ पर 57,000 डेटर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टॉक देखो अंडर वैल्यू हुआ है कितने से, 4,000 से, क्योंकि वो ओवर वैल्यूड था तो उसको दाम कम करेंगे, 4,000 यहाँ पर कम हो गया। प्लांट एप्रिसिएट किया, बिल्डिंग एप्रिसिएट किया। ठीक है, इसको क्लोज करेंगे, बट अभी यहाँ पर कैश मिसिंग है, तो एक कैश अकाउंट बना लो, या बनाना है क्या है, सीधा तुमको पता है ओपनिंग बैलेंस तुम्हारा 40,000 था और उसमें से 1 लाख कैपिटल और 60,000 और वो अपना गुडविल लेके आ रहा था, तो 1,60,000 और जा रहा है, तो यानी 40 और 1,60 जोड़ लोगे तो 2 लाख रुपए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसका कैश अकाउंट अलग से बना लेना, मैं बना के नहीं दे रहा। अब इसको टोटल जोड़ो, 5,88,000। देखो क्वेश्चन था लेंदी, लेकिन कितना सिंपल था, एनसीईआरटी में दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पर एनसीईआरटी अच्छी किताब है, वहां पर आपको पूरा एकदम मतलब सब चीज का रिवीजन करा दिया, जर्नल एंट्री भी बनवा दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनवा दिया, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बना दिया, बैलेंस शीट भी बनवा दिया। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। कितना टाइम हो गया, दिख रहा है कि नहीं जिस तरह लिख रहा हूँ? चलो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन 68 तक किए हैं, 61 तक। इसके बाद क्या करना, 63 नहीं 62 भी है, 63 भी है, सेम ही है सब। 62 में बस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया गया, तो यहाँ पर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो देने में आसान होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने में उसमें गुडविल बटेगा उसका, और क्या, बस प्रोविजन रिवीजन सब दिया गया। चलो बनाते 62 भी कर लेते हैं। 63 देखो, 62 भी 2017 कंपार्टमेंट में है, 63 भी 2018 कंपार्टमेंट में है, दोनों बना लेते हैं। चल 2 क्वेश्चन कर ही लेते हैं, 62 63। डिलीट करते हैं, नोट कर लिया, नहीं तो पॉज करके कर लेना। देखो 62 63 कंपैरेटिवली 61 से ज्यादा छोटा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जर्नल एंट्री नहीं बनाने बोला है, सीधा क्या बोला, प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री का टाइम बच गया
और ये सीबीएसई में आया है तो बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं पूछता है कि बच्चा बना ही नहीं पाए, तो ठीक है। ये चलो 62 देखते हैं। पढ़ो 4.109 क्वेश्चन 62 पढ़ो क्या बोल रहा है। मधु विधि पार्टनर है, 3:3 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया, उसका बैलेंस शीट देख पढ़ो, एसेट लायबिलिटी पढ़ो। देखो लायबिलिटी में जनरल रिजर्व है, यानी कि उसको भी बांटना, याद रखना रिवैल्यूएशन बनाते समय, ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते समय। फिर क्या बोल रहा, गायत्री को लेके आ रहा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया, तो उससे आप ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो ताकि आप प्रीमियम फॉर गुडविल उसका बढ़ सके। और गायत्री क्या क्या लेके आ रहा है, 4 लाख कैपिटल लेके आ रहा है और अपना गुडविल भी लेके आ रहा है कैश में, प्रीमियम फॉर गुडविल यानी बोल के। और गुडविल पूरे फर्म का दिया गया है 3 लाख, यानी गायत्री का निकल जाएगा जो वो लेके आएगा 1 बाय कितना, गायत्री का शेयर है 5/2:3:5 5/10, यानी 1/2, यानी गुडविल ऑफ गायत्री का गुडविल 1.5 लाख के करीब होगा, जब पूरे फर्म का आधा। प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट, चलो बनाओ फटाफट बनाओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। कितना पार्टनर है, मधु विधि और गायत्री, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं मैड विद गायत्री, ठीक है। मैड विद गायत्री, मधु विधि गायत्री, ठीक है। इस तरह उनका कैपिटल अकाउंट बनेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले बनाने बोला, पहले रिवैल्यूएशन में देखो क्या क्या आएगा। क्या बोल रहा है, गुडविल का एंट्री छोड़ दो तो एंट्री में आएगा लैंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड। लैंड बिल्डिंग जो इसमें रिकॉर्ड किए हैं वो अंडर वैल्यूड है, तो यानी वो बढ़ेगा, तो एसेट बढ़ेगा। तो यहाँ पर बाय लैंड एंड बिल्डिंग बोल के कितने से, 26,000 से, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 5% ऑफ डेटर बनाना है, 5% ऑफ डेटर। तो डेटर देखो और बुक्स में देखो, ये एक अच्छा पॉइंट है, देखो इसको ध्यान से पढ़ो। क्या बोल रहा है, प्रोविजन फॉर डेटर 5% ऑफ डेटर, 5% ऑफ डेटर बना। यहाँ पर एक वर्किंग नोट है, बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड, 5% ऑफ डेटर आपको बनाना था। तो मतलब हमको कितना बनाना था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज इक्वल टू 5%, यानी 5/100 ऑफ डेटर्स है 3 लाख, 15,000 रुपए का बनाना था। बट प्रोविजन ऑलरेडी मेड, प्रोविजन ऑलरेडी इन बुक्स, मतलब जो हमारा ऑलरेडी बना चुके हैं, कितने का, 10,000। तो आपको एडिशनल प्रोविजन कितने का बनाना है, 5,000 का बनाना है। मतलब इतना का एडिशनल लायबिलिटी आपको करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ 5,000 ही जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 5,000। ये पॉइंट अच्छा था, याद रखना इसको। और ये सीबीएसई में आया हुआ है, ये सब क्वेश्चन हो सकता है फिर से रिपीट हो, तो ये सब प्रैक्टिस करना है इस तरह का। ये सब थोड़ा थोड़ा ट्रिक वाला कि प्रोविजन कैसे निकालना है, बुक्स में दिया गया है, लेकिन हमको बुक्स में 10 दिया गया, हमको 15 रखने बोला, तो 5 एडिशनल यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वर्क 6,000 रुपये वर्कमैन क्लेम के लिए आ गया। अच्छा देखो वर्कमैन क्लेम के लिए आ गया, तो लेकिन रिजर्व कुछ था नहीं था, तो ये पूरा कहां से जाएगा, रिवैल्यूएशन में आ जाएगा। वर्कमैन क्लेम
अकाउंट बोल के, क्योंकि ये लॉस होगा, क्योंकि बिजनेस वर्कर लोग क्लेम कर रहा है बट रिजर्व में बनाया नहीं है, तो पूरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, और कोई एंट्री पढ़ो, और कोई एंट्री नहीं है इसका, तो यहाँ पर क्लोज कर दो। ये 26,000 इधर हो गया, और यहाँ पर यानी 6 5 11 यानी 15,000 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ। वो किसको बटेगा? टू मैड और बीड को बटेगा, मधु विधि को, मधु कैपिटल अकाउंट, विधि कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कितना कितना रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उनका? 2/5, 3/5 में ये 15,000 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6,000, 9,000। ठीक है, यहाँ तक रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं बाय लैंड एंड बिल्डिंग, 26,000, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनेगा ना। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप चलोगे, सब चीज आसान लगेगा। क्वेश्चन पढ़ के घबरा के कि नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, पहले ही हाइपर हो जाओगे तो दिक्कत होगा। आराम से एक एक पॉइंट पढ़ो, इजीली बनेगा। ठीक है, चलो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इसको वर्किंग नोट को डिलीट करते हैं। ओपनिंग देखो क्या क्या दिया गया, जो दिया गया उसको पहले लिखो। बाई बीडी कितना है? 5,20,000, 3 लाख। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में है, उनको बांटना होता है, आपको पता है। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इंडिया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 12,000 और 18,000 में 30,000 बढ़ गया। रिवैल्यूएशंस का गेन यहाँ से बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आ रहा है? 6,000, 9,000। ओपनिंग बैलेंस हो गया, जनरल रिजर्व आ गया, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ से आ गया, ये सब आ गया। अब क्या है? इनकमिंग पार्टनर जो कैपिटल भी लेके आ रहा है, वो गुडविल अपना लेके आ रहा है, तो कैपिटल तो सीधा इसके अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल बटेगा पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो पहले तो यहाँ पर वर्किंग नोट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। मैड, बीड, गायत्री। ओल्ड रेशियो 3/5, 2/5, नील। इसका न्यू रेशियो दिया गया है 3/10, 2/10 और 5/10 दिया गया है ना। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस, जिसका प्लस है सेक्रीफाइस, माइनस है तो गेन। इसका क्या है? 2/10, 3/10 और इसका -5/10 ये है। तो यहाँ पर मैड और विड सेक्रीफाइस कर रहा है किस रेशियो में? 2/10:3/10 यानी 2:2। तो जो प्रीमियम 2:3, तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो आएगा, ये माइनस नहीं है, इसको घेरे हैं यानी निगेटिव नहीं है, प्लस है। ये लोग सेक्रीफाइस कर रहा है, ये गायत्री गेन कर रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो वो लेके आएगा वो बटेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रहा है? क्वेश्चन में टोटल गुडविल ऑफ फर्म दिया गया है, तो गायत्री शेयर ऑफ गुडविल जो वो लेके आएगी, कितना लेके आएगी? गायत्री शेयर ऑफ गुडविल 3 लाख है टोटल, उसमें वो 5/10 है ना उसका रेशियो, 5/10 यानी 1.5 लाख रुपए वो लेके आ रही है। ठीक है, ये 1.5 लाख रुपए किसमें बढ़ रहा है? इन दोनों के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, यानी 2:3, यानी 2/5 और 3/5, 50 2/5 और 3/5 में।
तो 5 से 30, 60 और 90, 60 और 90,000 में उसको निकाल लेना। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लिए कि उसको 1.5 लाख को 2/5 में ये आएगा, 3/5 में ये आएगा। यहाँ तक आ गया। गायत्री भी अपना कैपिटल लेके आ रही है, तो वो कैश में या बैंक में, बैंक में लेके आ रही है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में अभी हम बैंक से ही, बैलेंस शीट में बैंक दिया हुआ, तो बैंक से बैंक में लेके आ रही है। ये 4 लाख रुपए हो गया जो ये लेके आ रही है। अब हम इसको क्लोज करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। सारा एंट्री हो गया, रिवैल्यूएशन का हो गया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का एंट्री सारा देख लो। अब एंट्री को क्लोज करो। कितना हो रहा है यहाँ पर? 5,98,000। यहाँ हो गया 4,17,000 और ये हो गया 4 लाख। ठीक है, तो यही यहाँ पर इनका क्लोजिंग बैलेंस हो गया। 2CD कितना? 5,98,000। इसका हो गया 4,17,000 और इसका हो गया 4 लाख। ठीक है, ये क्लोज हो गया। बस खत्म, रिवैल्यूएशन हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। अभी बैलेंस शीट बनाना है, सिंपल। बैलेंस शीट में बना दो रिवाइज, खाली बैंक का एक फिगर चेंज होगा और जो जो स्टॉक और एसेट लायबिलिटी में जो भी एडजस्टेड फिगर है उसको डालेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इधर मिटाते हैं, यहीं पे बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ये बैलेंस शीट रिवाइज बैलेंस शीट है। ठीक है, क्या क्या है भाई देखो। लैंड बिल्डिंग बढ़ा था 26,000 से, रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो तो 3,26,000 हो गया। चलो पहले लायबिलिटी साइड से शुरू करो। बिल्स पेबल क्या चेंज हुआ था? नहीं हुआ था, उसको वैसे ही रहने दो। ठीक है, और कुछ है? जनरल रिजर्व खत्म हो गया, बिल्स पेबल वैसे ही है। बाकी कैपिटल चेंज हुआ, जी हाँ, कैपिटल पूरा चेंज हो गया। कैपिटल अकाउंट में मधु, विधि, गायत्री कितना है? 5,98,000, 4,17,000, 4 लाख। और कुछ है? हाँ, क्या था? वर्कमैन क्लेम एक आ गया था जो कि अभी निकला तो है नहीं, तो वो यहाँ पर जब पेमेंट हो जाएगा तो बैंक से खर्च जाएगा। अभी लायबिलिटी अभी कोई बोला नहीं है, तो ये हो गया आपका पूरा खत्म। अब यहाँ पे देखिए एसेट साइड में लैंड बिल्डिंग कितना आया, मशीनरी कुछ है इसका एडजस्टमेंट? कोई एडजस्टमेंट नहीं है। दो 2,80,000 दे दिया। स्टॉक, स्टॉक में भी कुछ नहीं है। डेटर्स में दिया गया प्रोविजन बढ़ गया है, डेटर 3 लाख लेस प्रोविजन हम लोग कितने का बनाए थे? 15, तो यहाँ 285 हो गया डेटर। ठीक है, और बैंक बैलेंस ये आप वर्किंग में कर लेना। बैंक का बैलेंस पहले था 1 लाख नहीं, पहले कितना था? 50,000, और उसमें वो लेके कितना है? 50,000 में 4 लाख ये लेके आया, यानी 4.5 लाख, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल 1.5 लाख, यानी कि 6 लाख रुपए बैंक का बैलेंस। अलग से वर्किंग कर लेना, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं जोड़ के। तो ये आपका बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। इसका टोटल देखोगे 15,71,000 यहाँ पर हो गया। ठीक है, चलो ये बन गया, कंप्लीट हो गया।
62 क्वेश्चन हो गया। इसमें कम लेंदी था 61 से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनरल एंट्री आपको नहीं बनाना पड़ा, सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना, बैलेंस शीट बनाओ, कुछ कुछ वर्किंग करना है साइड में करो, ये एकदम आसानी से बन गया। 63 देखो सेम इसी तरह है, थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट एंट्री में कुछ इधर उधर है, इसको भी हम लोग कर लेंगे, 63 करेंगे। और बाकी सब जो छोड़ रहे हैं ना, कोशिश करना वो सब भी बनाने का, प्रैक्टिस करते रहो, सब आसान है। और आप इलस्ट्रेशंस अगर अच्छे से किए हो चैप्टर में तो सब बन जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली मान के चलो 62 तक बना लिए, 63 बना देंगे आके। टोटल कितना है? 86 है। एक और दो क्लास में और लगभग सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी क्लोज करते हैं, अगले क्लास में पढ़ाएंगे। और हाँ, शेयर कर देना जिसको जरूरत है उसके साथ, जो 12 का अकाउंट्स का कोचिंग करता है, ट्यूशन करता है, यहाँ पे सब चीज़ फ्री है, बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, सीरीज सीरियल वाइज है सारा वीडियो, तो उसको इजी होगा, उसके पैसे भी बच जाएंगे, किसी का भला हो जाएगा, ठीक है। तो किसी के साथ शेयर करना होगा कर देना, बोलना सब्सक्राइब कर लेगा, नोटिफिकेशन आते रहेगा जब नया वीडियो आता है तो। चलो बाय।